हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज रियल एस्टेट का आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, एजेंट का। रियल एस्टेट एजेंट आप कैसे चूज़ करें, कौन सा रियल एस्टेट आप एजेंट आप चूज़ करें कि कैसा होना चाहिए, कौन होना चाहिए। तो उन्हीं कुछ डाउट्स थे लोगों के जो होते हैं, उन पे मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो लेके आया हूँ। तो बने रहिए अंत तक, आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बीच में बताऊंगा आपको, तो ध्यान रखिएगा। रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रेजिडेंशियल के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, आपका कमर्शियल हो सकता है, प्लॉट हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सीओज हो सकते हैं, आपका विला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सबसे पहले एजेंट को सर्च करने से भी पहले सबसे पहले आपका फोकस क्लियर होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। फ्लैट चाहिए, प्लॉट चाहिए, फ्लैट भी चाहिए तो कौन सा वाला चाहिए आपको, लग्जरी चाहिए, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, या फिर आपको अफोर्डेबल चलता है, या कुछ भी, वो आपकी नीश है। आपको क्या चाहिए पहले वो क्लियर कर लें। अगर आप प्लॉट देख रहे हैं तो भाई कौन सा वाला प्लॉट चाहिए, DDJY का चाहिए, छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए, आपके बजट में कौन सा आ रहा है। ठीक है, इस राउंड फिगर मोटा मोटा तो हो ही जाता है कि भाई कौन सा वाला प्लॉट चाहिए। अगर आप कमर्शियल देख रहे हैं तो भाई किस लोकेशन की कमर्शियल आपके लिए बेस्ट रहेगी, उसके लिए आप डीलर से या फिर कोई आपका नोन बंदा हो उससे आप थोड़ी सी राय मशवरा कर सकते हैं। ठीक है, और रही बात उसकी, आगे अगर आप फॉरवर्ड चलते हैं, फॉरवर्ड चलने के बाद आपने सबसे बड़ी बात फरीदाबाद चूज़ कर लिया पहले। फॉर एग्जांपल फरीदाबाद चूज़ करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है आप किस में इन्वेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप लेके चलो, मैंने प्लॉट लेना है, ठीक है, तो मैं प्लॉट में जाऊंगा तो सबसे पहले मैं कंसर्न करूंगा एरिया कौन सा लेना है। वहाँ के फिर किसी एक डीलर के पास जाऊंगा मैं, नेयर पार्क के, फरीदाबाद के, कि जो, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा डेवलपिंग स्टेज पर है ग्रेटर फरीदाबाद, तो वहाँ पे आपको प्लॉट्स इजीली मिल जाते हैं और सही रेट में भी मिल जाते हैं, कुछ फ्रेश भी मिल जाते हैं। अगर आप रीसेल में चाहें तो रीसेल में भी मिल जाते हैं, रेडी टू मूव इन। अगर आप नेयर पार में आए तो वहाँ पे आपने किसी एक डीलर से जिसको थोड़ी सी अच्छी अवेयरनेस हो या फिर आपका नोन हो थोड़ा बहुत, आप उससे कंसर्न कर सकते हैं कि भाई इस एरिए में मुझे प्लॉट चाहिए, तो मेरा इससे इस तक का बजट है। फॉर एग्जांपल मेरा 60 से 80 के बीच का मेरा बजट है, तो मुझे प्लॉट चाहिए, कहाँ मिलेगा, किस लोकेशन पे मिलेगा, क्या डिसएडवांटेज होंगी उसकी, क्या एडवांटेज होगी, क्या उसका फ्यूचर होगा, क्या आज की डेट में उसकी कंडीशन है, क्या आज की डेट में उसकी सिचुएशन है। तो वो सारी आप अपने डीलर से कंसर्न कर सकते हैं, वो आपको सारी खोल करके बता देगा कि भाई साहब ये यहाँ पर ये रेट आता है, यहाँ पे ये रोड पास होने वाला है, यहाँ पे ये इसका फ्यूचर प्लान है, ये अपकमिंग प्लान है, ये आज की डेट में जो प्लान चल रहा है वो ये प्लान चल रहा है, और आपको अगर आप यहाँ पे लेते तो आपको ये फ़ायदा मिलेगा, ये घाटा मिलेगा। घाटा तो हर कोई नहीं बताता, लेकिन हाँ ये है, बहुत से जो लोअर डीलर होते हैं वो ओपन कर देते हैं कि सर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका पैसा है, अगर आपको अच्छा लगे तो यहाँ पे ये एक डिसएडवांटेज हो सकती है। क्योंकि वो मोस्टली आप रेजिडेंशियल लें या कमर्शियल, डिसएडवांटेज तो बहुत ही कम है, और क्योंकि रियल इस्टेट है, डिसएडवांटेज वो आपकी माइंड के ऊपर है कि आप किस चीज़ को डिसएडवांटेज मानते हो और आप किस चीज़ को एडवांटेज मानते हो। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं हमें शांत इलाका नहीं है, मोस्टली क्या कहते हैं कि भाई नहीं हमें शांत इलाका चाहिए, तो वो थोड़ा पीछे हट के लेते हैं शांत वाले लोग, और जो थोड़ा चहल पहल में रहना पसंद करते हैं वो कहते हैं नहीं हमें क्राउडेड एरिया ही पूरा चाहिए। तो इस चीज़ का एक बहुत बड़ा बेनिफिट कह सकते हैं या नेगेटिव पॉइंट भी कह सकते हैं। तो हमें अपना डीलर चूज़ करना है, उससे पहले हमें अपना माइंड क्लियर करना है कि प्लॉट चाहिए या फ्लैट। फिर अगर आपको कोई स्पेसिफिक एरिया पसंद आता, सेक्टर से चहल पहल वाला, अगर आप मान के चले सेक्टर 85 ले लें फरीदाबाद का, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी क्राउड काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी फ्लोर्स हैं, हाई राइज टावर्स मिल जाते हैं उसके अंदर, और फ्लैट वगैरह भी है। तो उसके अंदर क्या है कि आप वहाँ पे अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे स्पेसिफिक फ्लैट चाहिए, तो वहाँ पे लोकल जो डीलर है आप उससे एक बार आइडिया ज़रूर ले लें। ठीक है, आप आइडिया ले लें, क्योंकि मोस्टली डीलर क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटर कनेक्टेड होते हैं,
उनको मोस्टली हर किसी चीज़ के बारे में नॉलेज फुल्ली नहीं होती। जैसे अगर कोई रेजिडेंशियल में वर्क करता है तो उसको रेजिडेंशियल की नॉलेज अच्छी होगी, अगर कोई कमर्शियल में वर्क करता है उसको कमर्शियल की नॉलेज अच्छी होगी, अगर और कोई प्लॉट्स में डील करता है तो उसको प्लॉट की अवेयरनेस ज़्यादा अच्छी होगी इन कंपैरिजन विद डीलर जो फ्लैट्स का काम है। ठीक है, तो काफ़ी एक फ्लक्चुएशन आ जाता है। आप अपना डीलर चूज करें, लोकल डीलर आपने वहाँ का पकड़ लिया, सेक्टर 85 का मान के चलो कि भाई स्पेसिफिक वहाँ के आसपास डीलर बैठे हैं, तो वहाँ से भी एक बार उनसे कंसर्न करें। अगर आपका रेट मैच होता है, आपको चीज़ मिलती है, हो सकता है वो आपको कोई और अच्छा ऑप्शन भी बता दें। आप अपना ऑप्शन, मैंने पहले वीडियो बताया था एक, उसमें आपको मैंने डिटेल बताई थी कि भाई आप हर एक डीलर को ना बोलें, हर एक डीलर की दुकान पे ना जाएं। आप रेट का आइडिया ले सकते हैं, लेकिन आप उनको स्पेसिफिक ना बताएं कि हमें यही यूनिट चाहिए या ये चाहिए। तो होता क्या है, आपको उसमें एक नेगेटिव पॉइंट मिलता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखें। दूसरा पॉइंट आ जाता है कि एजेंट कौन सा लेना है। अगर आप रेजिडेंशियल में जा रहे तो रेजिडेंशियल वाला एजेंट पकड़े, कमर्शियल में जा रहे तो कमर्शियल वाला एजेंट पकड़े, क्योंकि सभी प्रोजेक्ट्स पे सभी एजेंट काम नहीं कर सकते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स फ्रेश में ही करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स के डीलर होते हैं जो वो रीसेल में ही वर्क करते हैं। अगर आप फ्रेश का लेना चाहते हैं, कुछ उन डीलर्स को पकड़ें जो ज़्यादातर फ्रेश का काम देखते हैं, जो रीसेल का करते हैं उनको फिर रीसेल वाले पकड़ें। तो कुछ स्पेसिफिक हों, अपना एक फैमिली बॉन्डिंग बनाए, तो वो आपसे एक अच्छी सलाह मशवरा भी कर देता है, तो उसका बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। क्योंकि आपकी बॉन्डिंग सामने वाले डीलर से कैसी है, ये बहुत ही बेसिक है और ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है कि आपकी बॉन्डिंग कैसी है। अगर आपको चाहिए कि भाई नहीं मुझे तो लेना थे, किसी से भी ले लो, वो एक अलग पॉइंट है। अगर आप बॉन्डिंग अच्छी डीलर से बनाते हो तो वो आपको 4+ पॉइंट भी बता देगा उसके प्रॉपर्टी के, और हो सकता है उससे अच्छी प्रॉपर्टी भी आपको वो बता दे कि सर आप इस पे भी देख लो, ये इससे अच्छी प्रॉपर्टी है और ये आपको आरओआई भी अच्छा देगी, इन्वेस्टमेंट पर्पज से ले रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है R&D बहुत ज़रूरी है प्रोजेक्ट के बारे में। मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर किसी डीलर ने कह दिया तो वहाँ पे जाके आप इन्वेस्ट कर दो, नहीं करना। थोड़ा बहुत R&D अपने हिसाब से भी करनी है। अगर आपको जो ठीक लगे आप वो R&D करें। अगर आपको अच्छा लगता है कि भाई हाँ उस डीलर ने बकायदा ये चीज़ बताई थी, उसमें ये चीज़ मिलती है और चीज़ अच्छी लग रही है, मेरे को अच्छी लग रही है, मेन चीज़ क्या है। अगर आपको अच्छी लगती है तो ही आप उसमें इन्वेस्ट करें, अदरवाइज जस्ट मूव ऑन, आप उससे हट जाएं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, आप किसी प्रोजेक्ट में अगर आप किसी के कहने पे आप आज की डेट में इन्वेस्ट कर देते हैं, कल को आपको मन में आता है कि नहीं यार मैंने गलत इन्वेस्ट कर दिया, तो वो जो मन में आपका एक गैप आ जाता है ना, तो वो कभी भर नहीं पाता इजीली। ठीक है, फिर आपको मन को सेटिस्फाई करना पड़ता है, नहीं चल ठीक है ले लिया। आप पहले सेटिस्फाई होने चाहिए, और साथ राय भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोकल डीलर्स की। और वही आपको एक बहुत से प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि डीलर्स को पता होता है कि इस प्रोजेक्ट में ये दिक्कत चल रही है, आपको नहीं पता होता, आप सीधा बिल्डर के पास जाएंगे, कोई भी अपनी दही खट्टी नहीं बताएगा। बिल्डर जो होता है, ठीक है, वो चाहता है आपसे बॉन्डिंग करना। अगर आप उससे बॉन्डिंग कर ले, जो डीलर आपसे बॉन्डिंग नहीं करना चाहता, वो अपना माल बेचना चाहता है। मोस्टली डीलर क्या करते हैं, बॉन्डिंग बना लेंगे और आपसे मतलब अपना काम निकालेंगे, मतलब आपसे कमीशन लेना है, आपको धड़ाधड़ चीज़ बताएंगे जिसमें उनको कमीशन अच्छा आ रहा है ना, तो वो डीलर मोस्टली क्या करते हैं, वो चीज़ अच्छी बताते हैं, चाहे उसमें फ्यूचर जो ग्रोथ है वो कम है। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट्स है डीलर्स का, कि नेगेटिव चीज़ को भी प्लस पॉइंट करके आपको बता देंगे और आपको वो फंसा भी देते हैं बहुत से। तो इस चीज़ से थोड़ा अवेयर रहें, थोड़ा R&D अपने हिसाब से भी करें, ठीक है, और इन्वेस्ट करें, पैसा आपका है। और हाँ, दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आपको कोई पुश्तैनी पैसा मिला है ज़मीन का या जायदाद का, या कोई बाबा का खजाना मिल गया है,
तो उसको भी थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करें। ऐसा नहीं कि पैसा आ गया तो बस ठोक दिया, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखें। तो R&D बहुत ज़रूरी है, चाहे आपकी मेहनत की कमाई हो या फिर बाबा का खजाना मिल गया हो, पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिल गई हो, पुश्तैनी जायदाद मिल गई हो, तो आप उसको भी मैं सजेस्ट करूँगा कि वेस्ट ना करें, थोड़ा R&D करके करें। तो आज के लिए इतना ही।